हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद हम लोग टोटली जो है कि अब साइंस की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि कल वाले वीडियो में भी कुछ बच्चों ने बताया कि सर कुछ मैच किया था। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आने का चांस है वो है आपका कि पहले चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो इसमें आपको पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस क्यों करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है क्यों करते हैं भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए इस चैप्टर से आपका आ सकता है कि दो इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन बताने हैं केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो उसमें बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का मस्ट भी मेंशन करना है आपको, और कंडीशन बताना है जिसमें कि वो रिएक्शन आपका हो रहा है। एरो वगैरह अच्छे से लगाइए। अगला आपका है, ठीक है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न करते हैं। तो देखिए ये कि रिमूव करने के लिए, जो उस पर कोई ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर गया है उसको हटाने के लिए करते हैं ऐसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डज मीन बाय द एक्सोथर्मिक। अब देखिए एक्सो और एंडोथर्मिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है ये कि आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो जहाँ हीट इवॉल्व होती है ना, वो एक्सो हो जाएगा, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडो हो जाएगा। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेम द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सबको बताना है कौन सा रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन यही है ना। और यहाँ पर ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। बाकी यहाँ वाला है ये डबल डिस्टिंक्शन का एग्जाम्पल है। आप BaSO4 का कमेंट में कलर बताइए कि BaSO4 का कलर क्या होता है। और अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो है कि ये आपका Fe2O3 है, और आपको बताना है कि किस कलर का था, और ये जो गैस होती है इनका नेचर बताना था आपको। तो सफोकेटिंग नेचर होता है इनका, और ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्ट था जो कि यहाँ पर फेरस सल्फेट था, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। फिर आपको यहाँ बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्यों निकलता है ना 2:1 के रेशियो में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को अगर हम आर हीटेड इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब तो क्या होगा, दो ऑब्जर्वेशंस बताने हैं, ठीक है। तो देखिए दो ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं, कलर चेंज होगा, स्मेल आएगा बर्निंग सल्फर का, जो कि ऊपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट इज ऑब्जर्व इन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। देखिए तो पोटेशियम हाइड्राइड जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब मिलाया जाता है तो येलो कलर का आपका पीपीटी बनता है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, और यही आपका पीपीटी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट जब टूटेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का सॉल्ट है, जो टूटेगा तो आपका येलो कलर का लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर का, और ये O2 निकलेगा। और ये ध्यान देना आपको कि O2 से है ना, O2 से 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखिए कलर बताना था आपको कॉपर सल्फेट का, क्यों आयरन नेल में डिप करने के बाद उसका बदल गया कलर, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रखा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर से वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और ब्लू कलर से अगर कलरलेस हो जा रहा है तो वहाँ पर जिंक डाला गया था, ठीक है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अपोजिट कॉम्बिनेशन का, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक में दो चीज़ें मिल करके एक चीज़ बनाती हैं, और एक में एक चीज़ टूट करके और जो कि दो से ज़्यादा चीज़ें निकालती हैं, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये अमोनिया बनाने की विधि हैबर प्रोसेस, जिसमें N2+3H2 अमोनिया बना रहा है। दो एलिमेंट्स कंबाइन करके यहाँ पर एक आपका कंपाउंड बना रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए प्रेडिक्टेड है। ये देखिए अगर जो उसको हल्के में लेगा ना, देखिएगा कल एकदम पछताएंगे आप अगर साइंस वाले पेपर दिन 20 तारीख वाले दिन। जो यहाँ पे देख रहा है ध्यान से उसका फायदा ही फायदा समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना था कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल था, जिसमें कि आप देख सकते हैं AgCl का यहाँ पर एग्जांपल बेस्ट दिया गया है। इसका बताना है कि सॉल्ट क्या हुआ यहाँ पे, तो व्हाइट ग्रे कलर का हो गया, और फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है कि रेंसिडिटी। देखिए तो स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल, जिसमें फूड कंटेनिंग जो फूड जिसमें ऑयल कंटेन होता है उनका स्पॉइलेज क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे कि आपको पता है इसको रोकने के उपाय क्या थे, एंटीऑक्सीडेंट्स लगाइए है ना, एयर टाइट कंटेनर रेफ्रिजरेटर में बंद करिए। फिर यहाँ पर है कि एक एक्स सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाने वाला एक्स सब्सटेंस बताना है, उसका रिएक्शन बताना है, वाटर से रिएक्शन क्या होगा। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए भी मैं ऊपर ही बताया था आपको कि ये कैल्शियम ऑक्साइड को व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है, और वो इसका रिएक्शन यहाँ पर है व्हाइट वॉशिंग का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 नंबर की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफाइंड कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना है, और आपको बताना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए है ना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन भी एक्सोथर्मिक भी है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों मानते हैं, तो देखिए इट इज़ बिकॉज हीट इज इवॉल्व
है ना, ड्यूरिंग हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना, एनर्जी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और CO आपका यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है। इस पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है कि आपको पहचानने के लिए आ सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सारा का सारा ट्रांसलेट यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना था और बैलेंस करके देखिए, बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन में उसका फिजिकल स्टेट, बैलेंस वगैरह हर चीज़ करके दिखाया हुआ है। ये सब का सब यहाँ पर प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए, ये मैं सारे यहाँ पर जो है कि मेंशन कर दिया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि बैलेंस वाले क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार होंगे, जिसमें आपको XYZ करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बैलेंस करके दिए गए हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका एसिड बेस सॉल्ट आ गया, जिसमें MCQ पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो क्या होता है आपको बताना है इसमें से। फिर देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको सारे का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहले का आप देख सकते हैं, पहले का आंसर आपका D सही था कि पहला टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, और दूसरा चौथा क्या है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है एसिड बेस मिला के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे का यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे दूसरे का D, तीसरे का C, है ना, दूसरे का आपका D सही था, तीसरे का आपका C सही है, चौथे का आपका B सही है और पांचवें का आपका D नंबर सही है। आइए क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन जो है टर्न कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, तो बताना है कि एक्सेस ऑफ एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसमें देख लीजिए, है ना, रिवर्स करने के लिए चेंज को तो एसिड डालेंगे। अगला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो कि देखिए ये वाला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी की एक्टिविटी से क्वेश्चन दे रखा है। तो जो उसमें हम लोग यूज करते हैं ना कैल्शियम क्लोराइड, वो मॉइस्चर को, गैस की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका था क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ, देखिए सॉल्ट डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन, कोई क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। आपको ब्लू वाटर में पता होगा, है ना, कॉपर में होगा, वॉशिंग सोडा में Na2CO3 में है, जिंक सल्फेट CSO4 में, NaSCO3 में आपका कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, आपका यहाँ पर है कि आंसर करना है 1 वर्ड टाइप का, एसिड बताना है, pH 5.6 से कम होना चाहिए। ब्राइन वाटर, कंसनट्रेटेड NaCl और पानी का घोल। एल्काली क्या है, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्काली कहते हैं। देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या शानदार तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आ गया आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, है ना, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। एक एक क्वेश्चन रोकिए, देखिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए इसको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं असल्सन रीजन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है कि सेट किया गया है, ताकि ये डायरेक्ट कल के क्वेश्चन, कल मंडे के जो आपका 20 को एग्जाम है उसमें आपका मैच करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, शानदार असल्सन रीजन है, सबका आंसर मेंशन करेंगे ताकि आप कोई भी बच्चे परेशान ना हो यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ सकता है, जो कि आपका एसिड बेस मिला के सॉल्ट वाटर, एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है कि सब्सटेंस और यहाँ पर लिटमस पर उनका एक्शन क्या होगा, सारा का सारा यहाँ पर आपको दे रखा है। फिर आप आ जाएंगे शॉर्ट आंसर, वेरी कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, अब लॉन्ग क्वेश्चन ये तरह के क्वेश्चन जो कि आने के बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, ये आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब देखिए फालतू का आप इधर उधर चक्कर में फंसेंगे। अब आप अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप साल भर नहीं पढ़े हैं, 4 दिन पढ़ लीजिए, तो आप खुद अपना दिमाग लगा के देखिए कि आपको साल भर जो नहीं पढ़ा वो 4 दिन में पढ़ करके टॉप कर देगा। आप खुद से सोच के एक बार देखिए, है ना, टॉप वो करेगा जो निरंतर मेहनत करता हुआ है, समझ रहे हैं। वो जो 1 साल नहीं पढ़ा है और वो सब वीडियो बना, अपने व्यूज़ बढ़ाने का सब तरीका हुआ है। तो आप बस इतना समझिए कि आपको निरंतर मेहनत करते रहना है ना। जो निरंतर मेहनत करता रहता है वही आपका जो है कि सफल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर में क्या शानदार शानदार यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, जो कि डायरेक्ट कल के क्वेश्चन उस दिन के एग्जाम में मैच करेंगे। देखिए यहाँ पर सारा आपको क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट आप आ जाएंगे मेटल नॉन मेटल में। तो मेटल नॉन मेटल में भी आपको हर एक यहाँ पर जो है कि MCQ के साथ सारा का सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। आप PDF को रोकिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक बार यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि कितना शानदार यहाँ पर ये कंटेंट हमको मिला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका मेटल एंड नॉन मेटल से यहाँ पर सारा का सारा जो है कि MCQ से लेकर के, है ना, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया। देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर आइए, उसको रोकिए, देखिए, खुद से करने की कोशिश करिए।
है ना। और यहाँ पर मैं आपको कहिएगा तो बता भी दे रहा हूँ, है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक, सब कुछ लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको एक एक PDF में मिल रहे हैं, ठीक है जी। आगे आते हैं और नेक्स्ट आप देखते हैं, देखिए सारा का सारा यहाँ पर आपको मेटल नॉन मेटल से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट आने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, है ना, ज्वेलरी वाला क्वेश्चन जो कि NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अब ये वाला हमारा डिलीट हो गया सिलेबस से, तो इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, इसको हम लोग, है ना, ध्यान नहीं देंगे, देखिए अब मेंशन भी कर दिया गया है कि डिलीटेड है सिलेबस से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है कि आप इसको रोकिए, देखिए, है ना, नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, मेटल नॉन मेटल से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो है कि अगले चैप्टर यानी कार्बन एंड कंपाउंड से हमारा यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब देखिए कार्बन कंपाउंड चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको उसके आंसर दे रखे हैं, ठीक है जी, जितने क्वेश्चन है सबका आंसर दे रखा है, जितने क्वेश्चन सबका आंसर दे रखा है, ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे आते जाइए, नीचे PDF में देखते जाएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता चला जाएगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मिलता चला जाएगा, ठीक, बस आपको स्क्रॉल करते जाना है। जिस किसी को भी PDF चाहिए, आपको पता है कि मेरे इंग्लिश वाले वीडियोस में आप जाएं, उसको देखें और लास्ट में आपको जो है QR कोड मिलेगा, वहाँ पे आप स्कैन करके और डायरेक्ट आप हमारे, है ना, इस PDF को आप पा सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए नेक्स्ट ये टोटल 56 पेज का ये टोटल का टोटल ये जो है कि आपका PDF बनाया गया है। इसमें अब आ जाइए हम लाइट की तरफ चलते हैं। देखिए लाइट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो है कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% आने का चांस है, ये जान लीजिए आप, है ना, एकदम प्रिडिक्टेड है कि आएगा ही आएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट आप देख सकते हैं सारा रे डायग्राम यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अभी अगले वीडियोस में आपको शॉर्ट नोट लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए, है ना, शॉर्ट नोट एक चैप्टर का पूरा सार आपको मिल जाएगा, पूरी समरी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सारा का सारा रे डायग्राम आपको मिल रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर सारा रे डायग्राम मिल रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ एक एक क्वेश्चन जो कि देखिए सारे क्वेश्चन ये है ना पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, है ना, 2016, 17, 18, 20, 22, 25 इस तरीके से। ह्यूमन आई का मिल गया, यहाँ पर आपको ह्यूमन आई चैप्टर भी कवर हो रहा है, देखिए। फिर नेक्स्ट आप आ जाएंगे, ठीक है, रे डायग्राम के थ्रू एक एक चीज़ें समझाई गई हैं आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, देखिए ये MCQ है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट आप आ जाएंगे नीचे जैसे ही आएंगे आपको ह्यूमन आई के बाद जो है आपको मिल जाएगा आपका मैग्नेटिक चैप्टर, है ना, मैग्नेटिक चैप्टर आपको मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से लेकर के एक एक रे डायग्राम हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन हुआ मिलेगा। ये देखिए आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का कैसे बनाना है फिगर, क्या रिलेशन है इनके बीच में, है ना, हर चीज़ मिल रहा है, ठीक है। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका, देख लीजिए पहला क्वेश्चन यही है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है ना, 100% आया है। आप एग्जाम दे के आने के बाद वीडियो देखिएगा, अगर नहीं मैच करेगा तो आप बताइएगा कि हाँ सर मैच नहीं किया है। आप देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कोई अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है किसी क्वेश्चन में, आप एक बार यहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको फिर से ये वीडियो बना करके और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। एक बार देखिए, क्योंकि सारा आंसर जब मेंशन कर दिया हूँ तो ताकि मैं कि आपका कम से कम समय में आपको कंटेंट भी मिल जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें मिल भी जाएँ, है ना। लगूंगा पढ़ाने, आप फिर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे और अंतिम दिनों में आप जितना खुद से करेंगे उतना ही आपके काम में आने वाला है, ठीक है। बाकी आपको बताने के लिए सब लोग बताएंगे कि यहाँ कर लो, ये कर लो, 10 मिनट में कर लो, 5 मिनट में कर लो, ठीक है। और बताइए साल भर में टोटल 365 दिन जो नहीं कर पाया है ना, वो 5 दिन में क्या करेगा, खुद सोच के देखिए, ठीक है ना। तो जो निरंतर करेगा मेहनत वही आगे निकल पाएगा आपका, ठीक है। इसमें जो है कि 10 दिन 15 दिन में सब व्यू बढ़ा करके, है ना, आप लोग का समय लेकर के और वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देखते जाइए, मैं कह रहा हूँ कि आप मत देखिए, आप बस PDF जो है कि मेरे से लेके करिए, आप PDF लेके करिए, है ना, आप PDF को लेकर के डाउनलोड करिए, खुद से पढ़िए, एक बार कोशिश करिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर देखिए, एक एक चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन जो असर्शन रीजन में आपको दिक्कत होती है करने में, वो भी यहाँ पर आपको हेल्प कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया क्योंकि ये हो सकता है इस बार ये भी आ जाए कि पहचानने को कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पहचानने को आ जाए, है ना। सीरीज अरेंजमेंट
है ना, पैरेलल अरेंजमेंट, हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और ये बस पीडीएफ आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर है मैग्नेट। मैग्नेट में जो कि आपको थ्योरी बहुत दिक्कत करती है, तो हम वही पढ़ेंगे जो कि हमें करना है, या जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ वही वाली थ्योरी हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर हो चुका है। मैग्नेटिक चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर था, और जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं वो सब का सब आपका प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, वो सब का सब प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि आने के चांसेस 101% हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो यहाँ तक आ गया वो बहुत कुछ गेन करके जाएगा। इस पीडीएफ को पढ़िए, नहीं आए तो जो भी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रही हो आप उसको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, है ना, टाइमिंग लिख करके मैं वो देख करके तुरंत आपको बताऊंगा, समझा दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ शॉर्ट नोट आपके लिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस अगर शानदार कर लिए तो, और अब मैथ आपका जो है कि अभी टाइम है, तो साइंस शानदार करेंगे तो सोशल साइंस के लिए कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी फॉर उन्नति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।